हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूनिट 4। तो आज हम जानेंगे क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय का जो संख्या पद्धति है। उस संख्या पद्धति के हम कोई भी क्वेश्चंस इजी से बना सकते हैं, उसके लिए कुछ फॉर्मूले आज हम जानने वाले हैं। तो ठीक है, तो वो कुछ फॉर्मूले क्या होने वाले हैं, तो चलिए अब हम जानते हैं। माना कि आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, उस ऐसे क्वेश्चन क्या है, आपको जो आप प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं उसमें या फिर एग्ज़ाम है उसमें, किसी में भी आपसे पूछ सकता है। और हाँ, आप एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ उसके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत बनाएं, जिससे क्या अगर आप 50 प्रैक्टिस सेट बना लेंगे तो उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप प्रैक्टिस सेट पे ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, अब हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत होते हैं, हम आज जानेंगे 3 तरीके के इजी फॉर्मेट और इजी तरीके से हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है कि 1 से 25 तक के प्राकृतिक संख्या का योगफल ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है? का योगफल। अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, 1 से लेके 25 तक की प्राकृतिक संख्या का योगफल। अगर आपको ऐसे कोई बोल दे तो बहुत बच्चे क्या हैं, ऐसे करने लगते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते रखते हैं, फिर 25 तक जाते हैं ये। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, फिर आपको जोड़ने में क्या है, बहुत समय लगेगा। तो फिर आप क्या करेंगे, समय आपको नहीं लेना। मैंने आपको बताया कि आपको हर क्वेश्चन पे 1 मिनट देना है। तो आप देखना इसके लिए हम क्या करने वाले हैं। इसके लिए हम सबसे पहले देखो, इसके लिए इजी ट्रिक है एक। हम प्राकृतिक संख्या जानते हैं जो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। ठीक, उसमें आता है 2, 3, 4 ऐसे। अगर हम 1 से लेके 25 तक की प्राकृतिक संख्या लिखेंगे तो वो ऐसे लिखाएगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे करके वो 25 तक आ जाएगा। ठीक है, जब ये 25 तक आ जाएगा उसके बाद देख लीजिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम इसमें एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, या फिर आप उसे कह सकते हैं कि वो इजी है, आप कोई भी इजीली से कैसे निकाल सकते हैं। योग का मतलब हमें पता है, योग का मतलब होता है जोड़ करना। ठीक है, तो देख लीजिए फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है n + n ब्रैकेट n + 1 और उसके बाई में क्या है, उसके बाई में है 2। क्या है फॉर्मूला? n ब्रैकेट n + 1 बाई में 2। ये हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं प्राकृतिक संख्या के लिए। अब हम जानेंगे कि n क्या होता है। ये n है, इस n का मतलब क्या होता है? इस n का मतलब होता है नंबर। इस n का मतलब होता है नंबर। इस n का मतलब क्या होता है? नंबर। तो इस n में 1 से लेके 25 तक लास्ट संख्या क्या है? 25। तो हम नंबर लिख लेंगे 25। ओके, फिर हम डालेंगे ब्रैकेट, फिर नंबर हमारा है 25, फिर हम डालेंगे उसमें 1 और फिर बाई में 2। ठीक है, तो अब चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 25 ब्रैकेट के अंदर में 25 जोड़ में 1 कितना हो जाएगा? 26। जब हम 26 करेंगे और हमारा ब्रैकेट क्या है, जब हमारा ब्रैकेट हटेगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। ये हम सभी को पता है। अब हम चलते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 × 1 = 2 और ये हो जाएगा 1 और 3 आ गया 13। तो अब हमें क्या करना है, इस 25 को ना 13 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब
हमें इतना ही समय लगाना है और मैं आपको इतना देर समझाने के लिए लगा रही हूँ। आप इजीली से वहाँ पर क्या एग्जाम में बना सकते हैं, वरना आप 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए हम 25 और 13 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 × 5 = 15, हाथ में रहे 1, 6 और 1 7, 5 और 2, तो 5 7 5 13, हाथ में रहे 1 और 3। तो आंसर क्या आ गया? हमारा जो आंसर आ गया वो कितना है? 335। ये हमारा आंसर है, वरना इसमें हमें बहुत कम समय लगा। तो ऐसे हम 5 क्वेश्चन देखेंगे जिससे आप इजीली से ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं। ये हमारा था पहला क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको समझाया। अब आप जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं उससे पहले आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब देख लीजिए अब क्वेश्चन क्या है। तो मैंने क्वेश्चन लिखा है कि 1 से 50 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो गाइस सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करें। पॉज करने के बाद आप क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। जो मैंने आपको पहले समझाया था वो आप करें। और आप जानते ही होंगे फॉर्मूला में जो n है, इस n का मतलब होता है नंबर। कौन नंबर? जो हमने इस लास्ट में लिखा है वो नंबर। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप इसे सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था। हम यूज करेंगे अपना फॉर्मूला। क्या था? फॉर्मूला हमारा था n ब्रैकेट n + 1 बाई में 2। ये है हमारा फॉर्मूला। तो हमारा जो n है वो कितना है? 50। ओके, फिर हम n ले लेंगे। n कितना है? 50 प्लस में 1 बाई में 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसे सॉल्व करना है। जैसे हम कोई भी बोर्ड मास या फिर कोई भी सिंप्लीफाई सरलीकरण को सॉल्व करते हैं, हमें उस तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 50 को 50, इसमें अगर ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 51। हम ब्रैकेट है ये इधर, जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में बाई में 2। अब हमें इसे काटना है। ओके, तो जब हम इसे काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25। तो जब हम 25 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? आप मुझे जल्दी से बताएं। तो अगर हम 25 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 2 25 2 10 और 12। ओके, तो 5 7 2 1। तो कितना आएगा? अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1275। तो आप देखें क्या ये आंसर आपको मिल रहा है? तो आपका आंसर राइट है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1275। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप बोलिएगा कि 25 और 50 तो इजी नंबर है, इसको हम इजी से कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम ले लेते हैं हार्ड नंबर। तो अब हमारा जो हार्ड नंबर है वो क्या होने वाला है? अब ये होने वाला है 1 से 39 तक, ये हार्ड नंबर। ठीक है, 1 से लेके 39, या फिर हम 37 ही कर लेते हैं। 37, 1 से लेके 37 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ठीक है, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था? n ब्रैकेट n प्लस में 1। उसके बाद n जो है ये हमारा नंबर है, तो नंबर हमारा है बाई में 2 भी। जो हमारा नंबर है वो नंबर कितना है? 37, और फिर नंबर 37 + 1 बाई में 2। ठीक, अब हम फिर से जान लेते हैं। ये 37 है और ये 37 + 1 कितना हो जाएगा? 38। जब हम लिखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई में साइन आ जाएगा, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई में 2।
अब हम इसे काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1 and 9, क्या आ जाएगा 37 into 19। तो अब हम इसे करेंगे मल्टीप्लाई। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 37 into 19 तो 9 7 जा 63, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा 6, 9 3 जा 27, 27 में जब हम 6 करेंगे तो 33, 7 and 3, तो क्या हो जाएगा 3 10 1 9 and 10, कितना हो जाएगा 1003। तो ये हमारा क्या है आंसर है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर वैसे करें। तो ऐसे इजी फॉर्मूला आपको मैं ऐसे ही बताते रहूँगी। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर वैसे करें। थैंक यू।